आज का संवाद के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तभी से हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में जो है ऊर्जा का बड़ा स्रोत गल्फ कंट्री है। तो नेचुरल है कि अगर गल्फ कंट्रीज जो है अशांत रहेंगे, वहाँ लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, तो पूरी दुनिया का जो है तेल और गैस की जो सप्लाई होती है वो कहीं ना कहीं बाधित होगी। और वही स्थिति जो है हम देख रहे हैं बन रही है, क्योंकि जब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया है उनके तथाकथित परमाणु शस्त्रों को नष्ट करने के लिए, तब से हम देख रहे हैं कि दुनिया में धीमे धीमे इसका ऑयल का क्राइसिस, गैस का क्राइसिस बढ़ रहा है। और नेचुरली भारत भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में इन दोनों ऊर्जा के जो दोनों स्रोत हैं, गैस और पेट्रोल का बहुत कम उत्पादन होता है और ज़्यादातर हम जो है विदेशों से आयात पर ही निर्भर करते हैं। इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसको सुनकर हमारे देश का जो विपक्ष है या जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं उनको सरकार पर हमलावर होने का मौका मिला। वह यूं कि गल्फ जब वार शुरू हो गई, उसके बीच में अमेरिका को भी ये एहसास हो गया कि अब दुनिया में जो है तेल की और गैस की सप्लाई कहीं ना कहीं बाधित होगी। तो हंगामा तब मचा जब अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अमेरिका ईरान युद्ध के कारण ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई सुचारू रूप से चले, इसके लिए अमेरिका के ट्रेजरी विभाग द्वारा भारत को रूस से तेल लेने की 30 दिनों की मोहलत दी जा रही है। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है कि भारत ने अमेरिका के दबाव में रूस से तेल लेना बंद कर दिया है, या जो है अभी जो अमेरिका और भारत की ट्रेड डील हुई थी उसमें जब भारत पर उन्होंने 50% टैरिफ थोपा हुआ था, उसको 18% किया, तब ये चीज़ भी बीच में निकल के आई थी। विपक्ष ने आरोप भी लगाया था कि भारत ने जो है अपने हितों को अमेरिका को गिरवी रख दिया है। और अब जब अमेरिका के ऊर्जा विभाग द्वारा यह घोषणा करी गई कि हम भारत को रशिया से तेल खरीदने की 30 दिन की मोहलत देते हैं, जिससे कि भारत रशिया का तेल खरीदकर अपनी रिफाइनरीज में उसको रिफाइन करेगा और उससे पूरी दुनिया को जैसे पहले भी यूक्रेन रशिया वार में भारत ने रशिया से खूब तेल लिया और उसको रिफाइन करके विदेशों में बेचा, जिससे उस समय बिल्कुल भी विश्व में तेल की कमी नहीं आई थी। Yesterday, Treasury agreed to let our allies in India start buying Russian oil that was already on the water. The Indians had been very good actors. We had asked them to stop buying sanctioned Russian oil this fall. They did. They were going to substitute it with U.S. oil. But to ease the temporary gap of oil around the world, we have given them permission to accept the Russian oil. We may unsanction other Russian oil. You know, तब अमेरिका के ट्रेजरी विभाग द्वारा भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की छूट दी जा रही है, जिससे भारतीय तेल रिफाइनरी तेल की खरीद कर मार्केट में बेच सके, जिससे तेल सप्लाई की ग्लोबल चेन बनी रहे। जब एक्स पर यह पोस्ट आई तो उसके बाद से हम सब जानते हैं देश में बवाल होना नेचुरल है, और उसी के अनुरूप जो है हमारे विपक्षी पार्टियां और जितने भी अन्य विपक्षी छोटी बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं उन सभी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि क्या अब भारत की विदेश नीति अमेरिका से तय होगी कि भारत किससे कितना तेल खरीदे, कब खरीदे और उसको किसको बेचे। भारत में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने सरकार पर विदेश नीति को अमेरिका के पास गिरवी रखने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि क्या अब अमेरिका तय करेगा कि भारत किस देश से तेल खरीदे, कितना खरीदे और कितने दिन खरीदे। उन्होंने कहा कि यह भारत की संप्रभुता पर आक्रमण है। उधर AIMIM पार्टी के नेता ओवैसी ने कहा कि अमेरिका हमें आदेश देने वाला कौन होता है, और उन्होंने आरोप लगाया कि भारत द्वारा पिछले महीने अमेरिका से ट्रेड डील के बाद अमेरिका के दबाव की वजह से भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। मगर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी RSS वालों से हम पूछना चाहते हैं, इनका एक स्कॉट बेसेंट, इनका वजीर है ट्रंप का, वो अमेरिका से कह रहा है कि 1 महीने के लिए भारत रूस से तेल खरीद सकता है। 1 महीने के लिए आप खरीद सकते, ये मुल्क की सालमियत, सॉवरेनिटी है। दोस्तों, जिस तरह से भारत में विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर अमेरिका के दबाव में रूस से तेल की खरीद बंद करने का आरोप लगाया है, इस संबंध में हम रूस से तेल की खरीद के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो स्पष्ट नजर आता है कि दिसंबर 25 में भारत ने प्रतिदिन रूस से 12 लाख बैरल से भी अधिक तेल
खरीदा है। जनवरी 26 में 11 लाख बैरल से अधिक और अभी अभी समाप्त हुए फरवरी के महीने में भी भारत ने 10 लाख बैरल से भी अधिक तेल प्रतिदिन रशिया से खरीद करी है। हकीकत यह है कि भारत ने कभी भी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। अगर आंकड़े भी देखें जिसमें साफ दिख रहा है कि फरवरी 26 में अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल की खरीद 6% बढ़ा दी है। इस संबंध में सरकारी सूत्रों का कहना है कि देश में 25 करोड़ बैरल से अधिक कच्चे तेल और ईंधन का भंडार है, जिससे स्टोरेज और आपूर्ति की कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही विभिन्न आपूर्ति प्रणालियों के माध्यम से 7-8 सप्ताह का अतिरिक्त भंडार मौजूद है। भारत की 258 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष की ईंधन शोधन क्षमता घरेलू खपत से अधिक है। जब इस मुद्दे पर विवाद ज्यादा बढ़ा तो अमेरिका के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने मीडिया में एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि हमने भारत से अनुरोध किया है कि वह रूस से तेल की खरीद करे और अपनी रिफाइनरी में उसको रिफाइन करके उस तेल को विश्व बाजार में बेचे, जिससे विश्व की अन्य रिफाइनरीज पर दबाव कम होगा। साथ ही विश्व में जो तेल की सप्लाई है वो कुछ हद तक जो है स्ट्रीमलाइन हो सकेगी। Floating Russian oil storage that's around southern Asia. It's China just backed up. China does not treat their suppliers well. So there's a bunch of floating barrels just sitting there. We've reached out to our friends in India and said, buy that oil, bring it into your refineries. That pulls stored oil immediately into Indian refineries and releases the pressure on other refineries around the world to buy. तो तेल आयात किए बिना अगर सपोज करें कोई ऐसा क्राइसिस आ जाता है कि तेल की सप्लाई बिल्कुल ही बाधित हो जाती है, वैसे होगी नहीं, क्योंकि भारत का जो रूस से तेल आता है वो कहीं से भी गल्फ कंट्रीज के रास्ते में नहीं आता। हम जानते हैं उसका रूट अलग है, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी भारत में कि तेल की एकदम कमी हो जाए। फिर भी तेल आयात के बिना कौन देश कितने दिन तक रह सकता है, यदि हम आंकड़ों पर नजर डालें तो उसमें साफ दिखता है कि भारत जो है वो 74 दिन तक करीब करीब यानी कि 1 महीने से भी ऊपर अपना काम चला सकता है। उधर सरकारी सूत्रों का कहना है कि तेल कहाँ से कब और कितना लेना है यह सरकार स्वयं तय करती है। हम हमारा निर्णय स्वयं लेते हैं। रूस आज भी हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा साझेदार है। उधर ब्लूमबर्ग के एक्सपर्ट पोस्ट में लिखा भी है कि भारतीय रिफाइनरीज रूस से मिलियन टन तेल खरीद रही हैं। साथियों, संक्षेप में हकीकत यह है कि ट्रंप टैरिफ के चलते हुए मल्टीपल टैरिफ के बावजूद भारत ने अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखा है। किसी एक बयान को आधार मानकर देश में एक ऐसा इकोसिस्टम है जो भारत को बदनाम करने में लग जाता है। सत्य यह है कि भारत आज भी रूस से 10 लाख बैरल से भी अधिक तेल रोज इंपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात यह है कि ईरान अमेरिका युद्ध के चलते दुनिया में तेल और गैस का क्राइसिस ना आए, इसीलिए अमेरिका ने भारत से तेल की सप्लाई बढ़ाने का अनुरोध किया है, क्योंकि यदि यह लड़ाई लंबी चली तो अमेरिका का साथ देने वाले देशों की संख्या कम हो जाएगी। साथ ही अमेरिका पर अन्य देशों का भी दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो पूरा वर्ल्ड है, पूरे विश्व में तेल की और गैस की सप्लाई का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो गल्फ कंट्रीज ही हैं। अमेरिका को भी इस बात की जानकारी है कि अगर युद्ध जितना लंबा चलेगा, साथी कंट्री हैं, कहीं वो भी उसके खिलाफ ना हो जाए। और क्योंकि जब युद्ध चलता है तो किसी को पता नहीं पड़ता कि किसका पलड़ा कब भारी हो जाए, और अमेरिका पूर्व में भी 2 बार इसके अंजाम भुगत चुका है। पहले वियतनाम वार में भी, वहाँ पर उन्होंने जब वियतनाम पे हमला किया था तब भी उनको जो है बाद में युद्ध लंबा चलने के बाद वहाँ पर लौटना पड़ा था। और साथ ही भी आपको ध्यान होगा अफगानिस्तान में भी ट्रंप गवर्नमेंट के आने से पहले जिस तरह से जो बाइडेन की सरकार ने आनन फानन में अपने को वहाँ से समेट के निकल गए थे अफगानिस्तान से, और अपना अरबों डॉलर के हथियार वहीं छोड़ दिए थे, जिसमें बड़े बड़े जो कहना चाहिए तोप भी थे, मशीन गने वगैरह, मतलब एकदम आधुनिक हथियार वो छोड़ के चले गए थे। तो ट्रंप गवर्नमेंट को भी ये अंदेशा होना चाहिए कि अगर युद्ध लंबा चलेगा तो हमारी राह आसान नहीं होगी, और अब तक जो हमारे मित्र हैं वो भी हमारा जो है साथ देना छोड़ देंगे। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।